हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम बात करेंगे दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि दोस्तों हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट 4 का पार्ट 2। यहाँ पे हम ओनली बात करेंगे न्यूमेरिकल सेशन की। जो इसके पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 1 to 5 थ्योरी का पोर्शन। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जरूर देख लें। इसके बाद जो यूनिट 4 का पार्ट 1 का हमारा सेशन है न्यूमेरिकल का जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट 2 में जो हमारे न्यूमेरिकल रह गए हैं। यूनिट 4 हमारा क्या है, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक ऑफ ए रिजिड बॉडी। इस चैप्टर से पार्ट 2 में जो भी हमारे रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। कि ए बॉडी ऑफ मास 30 kg, एक बॉडी है जो इसका मास क्या है 30 kg है, इज प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन ऑफ 30 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक इंक्लिनेशन है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और वो जो बॉडी वेलोसिटी मूव कर रही है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कह रहा है कि द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस इज 0.2। जो कांटेक्ट है बॉडी का वो क्या है, कोफिशिएंट जो उसका फ्रिक्शन है वो दिया है 0.2 है। तो कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब वह रेस्ट में आती है। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। किससे जो जो गिवन हम देख लेते हैं। एम हमारा कितना दिया 30 kg दिया हुआ है, और हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि कमिंग टू रेस्ट में आ रही है। कह रहा है म्यू, ये हमारा u है, सॉरी ये म्यू हमारा जो दिया हुआ है 0.2 और थीटा हमारा दिया हुआ है 30 एंगल। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आइए फिगर से मैं इसको बताता हूं। सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारा 30 एंगल है, कोई ये 30 एंगल है, बॉडी हमारी यहां रखी हुई है। जब यहां रखी हुई है तो इसका थीटा कुछ एंगल एग्जिट करेगा mg। सपोज दैट मास वेट इसका कितना एग्जिट करेगा नीचे की ओर mg। जो हमारा थीटा कंसीडर करेगा वो बनेगा थीटा। दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। ये आपको बेसिक ऑलरेडी पता है mg sin थीटा। अगर आपने नहीं देखा इसका भी वीडियो मैंने डिटेल से ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। जब बॉडी हमारी नीचे की ओर मूव कर रही है तो इसका जो अपोजिट फोर्स लगेगा म्यू वो कितना लगेगा म्यू आर। रिएक्शन फोर्स एग्जिट कर रहा है वो हमारा है आर। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर हम देखें जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग करेगा ऑन द बॉडी पे, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा F इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू आर। अभी इसकी बात हम कर रहे हैं mg साइन थीटा माइनस म्यू आर रिजल्टेंट फोर्स। ये कितना है m है, ये g साइन थीटा म्यू म्यू r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा mg cos थीटा। r इक्वल टू mg cos थीटा के बराबर है। ओके, तो मैंने लिख दिया r इक्वल टू mg cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू हमारी दिया हुआ 30, g की वैल्यू 10 है, और साइन थीटा हमारा कितना है 30। ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू रख दिया, माइनस म्यू की वैल्यू 0.2 है, m हमारा कितना है 30 10 और cos ये कितना है 30। इसकी वैल्यू मैंने निकाला, f इक्वल टू कितना आ गया 98। f इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 98.04 न्यूटन। ये हमारा दोस्तों आ गया फोर्स इसका। अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस। अगर कोई इसमें फोर्स लग रहा है, अगर हम अप्लाई करें वर्क एनर्जी इक्वेशन को, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है तो जरूर देख लें।
क्या होगा, वर्क एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हम लगाते हैं तो हमारा क्या होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बाय द ब्लॉक, कितना वर्क डन हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। यानी कहने का मतलब एफ एक्स एस 1/2 m u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब हमें एफ की वैल्यू ऑलरेडी पता हो गई है, यहां से 98.04, हमें कितना डिस्टेंस मूव किया अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 1/2 m की वैल्यू हमारी दी हुई 30, इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी हमें गिवन है और u हमारा क्या है, 0 है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये 2 है 30 है, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। देखो 98.04 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये 15 कट जाएगा और ये हो जाएगा 100। x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे हम, 15 इंटू 100, ये कितना है 98.04। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15.30 मीटर। तो ये दोस्तों इसका हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। कांस्टेंट फोर्स of 100 Newton is applied as shown in the figure cylinder at rest। ये मैंने मान लिया, ये हमने एक फिगर मान लिया जो हमारा फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है कितना, 100 न्यूटन का। ओके, फिर कह रहा है whose mass is 50 kg and radius is 10 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस है वो कितना है 10 cm, और जो इसका मास है वह कितना दिया हुआ है 50 kg। ओके, कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, अगर ये बॉडी 5 मीटर मूव करती है, ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा, तो डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी, हमें एक फाइंड क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना है ऑफ द सिलेंडर की, एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ये दो चीजें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है सारी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो फोर्स गिवन है क्वेश्चन में वह दिया 100 न्यूटन, जो हमारा बॉडी का मास है वो दिया है 50 kg 50 kg, जो हमारा आर है वो दिया 10 सेंटीमीटर। अब ये न्यूटन में है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यूनिट सेम यूनिट में 0.1 मीटर आ जाएगा, और जो हमारा मूवमेंट कर रहा है एस वह है 5 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। फाइंड क्या करना है वो हम लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर की, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, और सेकंड हमें क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दो चीजें हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें और देखते हैं। अगर हमारा फोर्स जो है टेंजेंशियल लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि द अप्लाइड फोर्स इज हॉरिजेंटली एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सो तुम्हारा वर्क डन यहां से निकलेगा, W इक्वल टू कितना निकलेगा, एफ एस, मैंने एस से डिनोट कर लिया इसका वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा एस हो रहा है, तो ये इसका वर्क डन हो गया। अगर हम अप्लाई करें यहां, अप्लाई द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, टोटल वर्क डन बॉडी में कितना हो रहा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा डिटेल से दोस्तों कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, डिटेल से मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप जरूर देख लें। तो देखते हैं हमारा वर्क डन क्या है, एफ एस है। अब हम बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब ये बॉडी जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो मूवमेंट कर रही है सर्कुलर सेक्शन में, इसलिए इसका जो फोर्स होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं 1/2 m
V इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, आर ओमेगा, तो हम रह सकते हैं, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब हमें आई का फॉर्मूला में पता है, रखिएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, हम यहां क्या क्या पुट किया इसको, 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या है एफ एस, ये हमारा क्या एफ एस है 1/2 एम आर स्क्वायर का हाफ ओमेगा स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/4 एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमें ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, कह रहे हैं ना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने ओमेगा स्क्वायर को इस साइड लिया, ये हमारे हो गया 4fs, ओके, और ये हो जाएगा 3m आर स्क्वायर। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो जो हमारा गिवन है। 4 ये दिया हुआ है 100 न्यूटन, एस की वैल्यू ऑलरेडी दी है 5, 3 मास हमारा दिया हुआ है 50 एंड 0.1 का होल स्क्वायर। सारों को सॉल्व किया, जो हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1333.33। अब हमें फाइंड क्या करनी है, ओमेगा की वैल्यू, रूट लगाएंगे, कैलसी सॉल्व करेंगे, 36.51 रेडियन पर सेकंड दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमने बात कर लिया ओमेगा का। अब हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फाइंड करने के लिए मैंने एक फार्मूला ऑलरेडी बताया था आपको, v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। अब v हमें फाइंड करना है, r की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 0.1 और ओमेगा की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली है 36.51। दोनों को क्या करके मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.651 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये न्यूमेरिकल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Determine the work done by electric motor in winding up a uniform cable which hang from a hoisting drum। कह रहा है कि एक हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है जो क्या कर रही है, वाइंडिंग कर रही है एक केबल को यूनिफॉर्मली जो हैंग है एक होस्टिंग ड्रम के साथ में। मैंने मान लिया भाई ये इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इस तरीके से वाइंडिंग है इस पे, ठीक है। और कह रहा है कि इट्स फ्री लेंथ इज 10 मीटर, जो इसकी पूरी लेंथ है इस तरीके से, ये जो पूरी वाइंडिंग हो रही है फ्री लेंथ कितनी है, कह रहा है कि 10 मीटर है। इतना हमारा क्वेश्चन क्या है, गिवन है एंड वेट 500 न्यूटन, और जो इसका वेट है टोटल वो कितना है 500 न्यूटन है। W हमारा कितना दिया है 500 न्यूटन, और हमारी जो लेंथ है वो कितना गिवन है 10 मीटर। हमें पूछ क्या रहा है कि डिटरमाइन द वर्क डन, उसका वर्क डन फाइनली कितना होगा जो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इस पूरी वाइंडिंग को मतलब वाइंडिंग करने में किया जाएगा, लपेटने में, ठीक है। तो कह रहा है कि द ड्रम इज रोटेट बाय द मोटर, जो ड्रम है वो पूरा रोटेट कर रहा है इस मोटर के द्वारा, ठीक है। तो भाई अब हमें करना क्या है, इसका वर्क डन फाइंड करना है। हमें मान लिया इस पूरे में एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, क्योंकि फ्री एंड है, मैंने मान लिया ये पूरा एलिमेंट है जो लेंथ है उसको मैंने dx मान लिया, इस छोटे के लिए ये पूरा dx कंसिडर कर लिया, और फ्री एंड से x डिस्टेंस पे जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया वो x डिस्टेंस पे है। तो टोटल 10 है, ये x है, dx तो ये कितना बचेगा 10 माइनस एक्स बचेगा, ये x हो गया तो 10 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम वेट निकालें, वेट अब कि एलिमेंट का वेट कितना होगा, वेट ऑफ एलिमेंट का, क्योंकि हमें निकालना क्या है पूरे का निकालेंगे वेट, फिर उसके बाद ही हम वर्क डन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ एलिमेंट अगर हम पूरा देखें तो वेट ऑफ केबल कितना है 500 न्यूटन है, कितने के 10 मीटर पे, ठीक है। और जो उसका यूनिट लेंथ है, क्योंकि वेट एलिमेंट की बात कर रहे हैं अभी हम, तो कितना हो जाएगा ये dx हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है w इंटू एक्स होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
वो dx हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वेट ऑफ एलिमेंट का इतना था, अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं पूरा। क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन ऑन एलिमेंट का। तो वर्क डन हमारा कितना होगा पूरे एलिमेंट के लिए, क्या होता है, वेट इंटू हाइट, जितने डिस्टेंस है। अब वेट कितना है, वेट ऑफ द एलिमेंट कितना है ना हमारा, टोटल जो हमारा होगा, क्योंकि यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। अगर हम इसको देखें तो कितना है, 50 dx है। तो वेट ऑफ द एलिमेंट कितना हो गया, 50 dx इंटू हाइट। ठीक है, हाइट हमारी कितनी दी जाएगी, यहां से 10 माइनस एक्स। ठीक है, कितनी रेज्ड हुई है, 10 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 50, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स और इंटू इसे dx लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, इस 10 मीटर के रिकॉर्डिंग चाहिए कि पूरा, तो क्या करो, इसका टोटल चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना 0 to 10, क्योंकि लेंथ हमारी 10 मीटर गिवन है। ठीक है, और यहां पे कितना है 50, 10 माइनस एक्स, और ये हमारा हो जाएगा dx। तो यहां पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया w, क्योंकि हमें चाहिए क्या, वर्क डन चाहिए, वर्क डन ही पूछ रहा है। ये हो गया हमारा 50, ये कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये कितना होगा 0 to 10, एक बार 0 पुट करोगे, एक बार 10 पुट करोगे, तो यहां पे हमारे कितना मिलेगा 5, क्योंकि 0 to w होगा ये। ओके, तो 50 10 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100, और ये हाफ 50, यानी कितना हुआ 50, यानी 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आ गया क्या, फाइनली आंसर, कि हमारा इसका जो टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए फुटबॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक फुटबॉल है जिसका मास हमारा कितना दिया है 200 ग्राम है, इज एट रेस्ट, वह रेस्ट पे है। ए प्लेयर किक द बॉल विथ मूव विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ द 30। क्या होता है कि एक प्लेयर है, उस बॉल को क्या करता है, किक करता है, हिट करता है, कितनी वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे, 30 एंगल पे। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे हमारी बॉल क्या रखी है, उसी पे वो क्या करता है, हिट करता है। तो हमें कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर ऑन द बॉल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्ट्राइक एट 0.02 सेकेंड। कह रहा है कि अगर हमारी बॉल पे जो फोर्स प्लेयर एक्सर्ट कर रहा है, वो फोर्स कितना होगा अगर उसने 0.02 सेकेंड स्ट्राइक किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमेशा दोस्तों सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है कि जो हमारा गिवन है उसे हम लिखें, फिर हमारा पूछ क्या रहा है वो हम करें। आइए देखते हैं। कह रहा है जो हमारा मास दिया हुआ है कितना है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करें, 1000 से भाग दे दिया, इसको कितना आएगा 0.2 kg, ये हमारा गिवन है। और हमारा कह रहा है जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। जो हमारा टाइम है वो कितना है 0.02 सेकेंड, ये इसका टाइम है। और जो एंगल दिया हुआ है जो स्ट्राइक कर रहा है वो कितना है 30 डिग्री है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, और हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है एक्सर्टेड ऑन द बॉल। पहले हमारी बॉल क्या है, रेस्ट पे है, कह रहा है ना क्वेश्चन हमारा, कह रहा है ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज एट रेस्ट। बॉल हमारी क्या है, रेस्ट पे है, इसको मैंने एक्सिस मान लिया ux इनिशियल, और इसको मैंने मान लिया uy। ये हमारी क्या है, एक बॉल है। तो जब हमारी बॉल क्या रेस्ट पे है तो इसका जो ux होगा वह भी 0 होगा, और uy क्या होगा वह भी 0 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो हमारा कह रहा है हमारी बॉल जो है वो ग्राउंड लेवल पे है, बट जब प्लेयर स्ट्राइक करता है वो 30 एंगल पे स्ट्राइक करता है,
तो 30 एंगल पे जब स्ट्राइक किया तो बॉल हमारी कुछ यहाँ है, मैंने यह बॉल, और कितने से स्ट्राइक हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन कह रहा है इसको अगर हम एंगल देखें, इसका डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है इसलिए वी एक्स मान लिया, इसको मैंने कंसिडर कर लिया वी वाई। अब देखो ये 30 है, एंगल 30 है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा में डिवाइड होगा, तो जो हमारा वी एक्स होगा, वी एक्स ये हमारा हो जाएगा 20 कॉस 30, क्योंकि ये दोस्तों हमारा 30 है, तो ये हमारा कॉस का कंपोनेंट हो गया, ये हमारा साइन का हो गया, और हमारा जो वी वाई है वो कितना हो जाएगा 20 साइन 30। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इंपल्स क्या है हमारा, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन के लिए। पहले हम फाइंड करते हैं फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए, फॉर एक्स डायरेक्शन। जब हम एक्स डायरेक्शन के लिए फाइंड करेंगे तो मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, इंपल्स एफ एक्स इंटू टी एंड चेंज इन मोमेंटम, सॉरी इंपल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम वी एक्स माइनस यू एक्स। अब सारी वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स जो हमारा है, एफ एक्स मैंने इसको कंसिडर करिए, जो हमारा टाइम दिया है 0.02 सेकंड दिया हुआ है, मास हमारा कितना है 0.2 kg, और हमारा जो वी एक्स है, वी एक्स 20 cos 30, और जो हमारा यू एक्स क्या है 0 है। यहां से हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे 0.2 20 cos 30 की वैल्यू, और ये हो गया 0.02। इसे क्या करें, हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एफ एक्स की, जो हमारा एफ एक्स निकल के आएगा 173.2 न्यूटन। ये आएगी हमारी एफ एक्स की वैल्यू। ये हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर वाई डायरेक्शन के लिए, फॉर वाई डायरेक्शन के लिए। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जरूर करें। बात करता हूं वाई डायरेक्शन के लिए। जब हमारा बॉल वाई डायरेक्शन में मूव होगी तो वाई डायरेक्शन के लिए जो हमारा इंपल्स निकलेगा और जो हमारी मोमेंटम निकलेगी वो निकलेगी वाई इंटू टी, वाई के लिए, और वो एम वी वाई माइनस यू वाई। एफ वाई हमें निकालना है, टी हमारा 0.02 दिया हुआ है, एम हमारा 0.2 है। अब वी वाई ऑलरेडी हमने वी वाई को निकाल लिया है 20 साइन 30, मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी 20 साइन 30, और ये कंपोनेंट हमारा हो गया 0। एफ वाई की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 0.2 20 साइन 30, और ये हमारा निकल के आएगा 0.02। जब हम एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे यहां से हमारा आएगा ये 100 न्यूटन। ओके, अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट हमें इंपल्स फोर्स रिजल्टेड बाय द प्लेयर ऑन द बॉल। एफ हमें टोटल निकालना है, एफ निकालने के लिए एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा इसका, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर। दोनों को मैंने क्या किया, सॉल्व किया, 173.2 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन। इसको दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, कैलसी लेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा 200 न्यूटन। तो ये दोस्तों इसका हमारा हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर इनटू ए फ्रीली सस्पेंडेड टारगेट टू मास 5 kg। कह रहा है कि एक हमारी बुलेट है जिसका मास क्या है 50 ग्राम है, यानी हमने मान लिया M1 है भाई, बुलेट का मास वो कितना है 50 ग्राम है। अभी हमारा केजी में है तो इसको भी हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 0.05 kg आ जाएगा। अब ये किसका, ये बुलेट का है। इज फायर इनटू फ्रीली सस्पेंडेड टारगेट टू मास 5 kg। ये हमारी सपोजेड बुलेट है, ये हमारी बुलेट जा रही है और यहाँ पे मान लिया हमारा कहीं टारगेट है, तो ये जो टारगेट है हमारा उसका जो मास है जो लटका हुआ है
उसका कह रहा है 5 kg है। मैंने मान लिया भाई जो हमारा M2 है वह कितना है 5 kg है। ओके, ऑन इम्पैक्ट, अभी जब ये बुलेट इससे टकराती है तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि द टारगेट मूव विद वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग विद द बुलेट इन द डायरेक्शन ऑफ फायरिंग। क्या कर रहा है कि जो हमारा टारगेट है, ये वाला जो टारगेट है ये मूव करने लगता है कितना 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग द बुलेट इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारी क्या है बुलेट जा रही है। तो भाई ठीक है, हमने v मान लिया जो हमारा है वह कितना है 7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमारा जो u है इनिशियल वो हमने मान लिया भाई 0 है, क्योंकि 0 ही होगा। कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो ये जो बुलेट है ना इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी अगर हम बात करें तो ये अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो हम डिनोट कर सकते हैं u1 से सपोज। ठीक है, u1 हमारा सपोज मैंने मान लिया पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा और हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा वह क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं और फाइनल मोमेंटम देख लें। अब देखो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा, यहां पे देखते हैं हम इनिशियल मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, कि भाई पहले जब हमारी जो हमारा ये बुलेट है जब टकराया नहीं था तब क्या था, तो हमारा क्या था m1 था और ये पे हमारा u1 था और हमारा m2 था और हमारा क्या था u2 था, यही तो था भाई। अब जो m1 है वो कितना है 0.05 है और u1 को मैंने मान लिया भाई u1 है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो हमें क्या है पता ही नहीं है, नहीं पता ना, ये वाली वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करना है। फिर मान लिया जो हमारा m2 है वो हमारा कितना 5 है। अब जब ये टकराया तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई, वही मैंने u0 लिख दिया था, यहाँ पे u1। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 0.05 u1 आ गया भाई, क्या आ गया इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब हम बात करते हैं भाई फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ये कब होगा जब ये टकरा गया उसके बाद की कंडीशन। ठीक है, कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब, तो टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा टकराने के बाद, दोनों मास क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो भाई हम यहां पे क्या करते हैं उसका मास फाइंड कर लेते हैं, जब यहां से टकराएगा कितना है, ये पे मास 0.05 है और यहां पे कितना हो गया 5 हो गया, 5.05 हो जाएगा, यही तो है। तो भाई हमने लिख दिया 5.05। अब मोमेंटम P इक्वल टू mv। अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारी कह रहा है कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कह रहा है कि इसके साथ है ना अलोंग विद द बुलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फायरिंग, तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब देखो इनिशियल मोमेंटम पता चल गया, फाइनल मोमेंटम पता चल गया हमें। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा कहता है जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो भाई देखते हैं हम कितना है, ये हमारा कितना है 0.05 u1 और ये कितना है हमारा 5.05 इंटू 7। हमारा पूछ क्या रहा है u1 पूछ रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 5.05 इंटू 7 अपान 0.05। ओके, कैलसी की हेल्प लेते हैं हम। तो हमारा कितना गिवन है 5.05 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना है 0.05, कितना हमारा आ गया 707। तो यहां पे कितना आ गया 707 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टू बॉडी ऑफ मास 80 kg एंड 20 kg, यानी 80 kg और 20 kg की हमारी दो बॉडी हैं, जैसा कि हमारा फिगर में दिया हुआ है, आर कनेक्टेड बाय द थ्रेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दो बॉडी एक थ्रेड से हमारी क्या है दोनों कनेक्टेड है। फिर कह रहा है कि एक्शन ऑफ फोर्स 400 न्यूटन अप्लाई टू द फर्स्ट बॉडी ऑफ मास 80 kg एज सोन इन फिगर। हमारा जो 400 न्यूटन का है
वो बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। कौन सी बॉडी पे? बी बॉडी पे, वो भी फर्स्ट वाली बॉडी पे, ऐसा कि हमारा फिगर में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द बॉडी एंड प्लेन इज 0.3। जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है इस बॉडी का और इस प्लेन का, वो कितना है? 0.3 है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडी। तो हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन को फाइंड करना है एंड टेंशन इन थ्रेड, और इस स्ट्रिंग पे जो हमारी थ्रेड है उसमें टेंशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, वो भी किसकी हेल्प से? डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है, हमारा क्या गिवन है वो हम लिखें पहले, और हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना है वो हम लिखें। तो देखते हैं हमारा क्या क्या गिवन है और हमें क्या एक्चुअल में फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में गिवन क्या है? जो मास है बॉडी का वो दिया हुआ है। मास कितना है? m1। मैंने इसको कंसिडर कर लिया 80 kg इस बॉडी के लिए। अगर मैं इसका W फाइंड करूं तो W1 इक्वल टू क्या होता है? mg। m हमारा ऑलरेडी गिवन है 80 और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। इसको मैंने मल्टीपल किया, इसका सॉल्व किया, गिवन है 784.8 न्यूटन। ओके, अब मैं बात करता हूं m2 की। m2 हमारा कितना दिया? 20। ये हमारा कितना है? 20 kg है। और इसको मैं W2 फाइंड करूं, mg m20 और g की वैल्यू 9.81। इसको मल्टीपल किया, कितना आ जाएगा हमारा? ये रहेगा 196.2 न्यूटन। और हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे, वन बॉडी पे, वो हमारा फोर्स कितना है? 400 न्यूटन। और हमारी जो म्यू की वैल्यू है वो कितना है? 0.3। इतना हमें गिवन है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? पहला हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है ऑफ द टू बॉडी पे। ओके, और सेकेंड हमें फाइंड करना है कि टेंशन कितना होगा? टेंशन इन द थ्रेड। ये चीज हमें फाइंड करनी है, वो भी किसकी हेल्प से? डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं अगर बात करूं, मैंने लेट कर लिया। लेट अस कंसीडर द मूविंग एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी है, अगर उसमें फोर्स लग रहा है, मूव करेगी, उसका एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया। एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, आपको मैंने बता दिया है कि एक्सेलरेशन मैंने किस लिए कंसीडर किया है। और हमारा जो टी है वो हमारा क्या है? टेंशन है। टेंशन है इन द थ्रेड में। ओके, जो हमारा टेंशन डेवलप होगा इन द थ्रेड। ओके, तो हम देखते हैं। मैं बात करता हूं पहले फर्स्ट ब्लॉक की। अगर मैं दोस्तों फर्स्ट ब्लॉक का एबीडी की डायग्राम बनाऊं, इस ब्लॉक की मैं बात करता हूं। अगर इसमें 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एबीडी में यहां ड्रा करता हूं, इस फिगर को आप देखिएगा। मैंने अभी ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूं, ब्लॉक 1 की। ओके, अगर मैं इसका एबीडी ड्रा करूं, ये हमारी एक बॉडी है, इसमें कितना 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक बॉडी दूसरी कनेक्ट है इस पे स्ट्रिंग से। ये बॉडी एक कनेक्ट है थ्रेड पे, तो इसका कुछ टेंशन होगा। मैंने मान लिया टेंशन हमारा वर्क कर रहा है टी। जब ये बॉडी फोर्स से मूव कर रही है तो इसका फ्रिक्शन जो होगा, अपोजिट फ्रिक्शन होगा, वो वर्क करेगा इस साइड, म्यू आर मैंने मान लिया इसको। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोई बॉडी है, उसका मास है, वो नीचे एग्जिट करेगा mg। mg कितना मैंने निकाला? W इक्वल टू 784.8 न्यूटन। ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। ओके, अब देखो, इस बॉडी को अगर हमें रेस्ट में लाना है तो एक फोर्स और हमारा काम करेगा, F इक्वल टू m है, वो होगा 80 a। m की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? क्योंकि 80 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्यों हमें फाइंड करना। तो दोस्तों जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारा काम करेगा, जो इनर्शिया फोर्स हमारा होगा, वो कितना हो जाएगा? ma हो जाएगा। जैसा कि हमारी, अगर मैं बात करूं, अप्लाई करूं डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, वो क्या कह रहा था? F माइनस एम ए इक्वल टू 0 या F इक्वल टू ma। कहने का मतलब जो भी हमारा एक बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था,
उस बॉडी पे और जो इसका इनर्शिया फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए F इक्वल टू माइनस एम इक्वल टू 0 था। ये हमारा डीएलमर्ट प्रिंसिपल कह रहा था। तो जैसा कि मैंने ब्लॉक 1 के लिए एफबीडी डायग्राम बनाया, इस ब्लॉक के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको लिखूं कैसे लिख सकता हूं, ये क्या है, 400 न्यूटन का वर्क है, 400 न्यूटन। टोटल फोर्स हमारा कितना होगा, माइनस टी अपोजिट फोर्स है, और ये माइनस म्यू आर ये किसका होगा, एम ए के बराबर। एम हमारा कितना है इसमें 80 है और ए। ओके, इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 400 माइनस टी माइनस 0.3, इसकी वैल्यू हमारा ऑलरेडी गिवन है। और जो हमारा आर है, आर इक्वल टू एम जी होता है, तो एम जी की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं। तो 784.8 न्यूटन इक्वल टू 80 ए। तो इसको और इसको मैंने सॉल्व किया, ये कितना आएगा, 164.56 माइनस टी इक्वल 80 ए। मैंने मान लिया, इस इक्वेशन को मैंने मान लिया फर्स्ट है। अब मैं बात करता हूं एफबीडी डायग्राम बनाता हूं 2 के लिए। अभी मैंने बॉडी 1 के डिस्कस किया था, अब मैं बॉडी 2 के लिए डिस्कस करता हूं। अगर मैं बॉडी 2 के लिए डिस्कस करूं, बॉडी 2 के लिए सपोज दैट ये मेरी दूसरी बॉडी है, ब्लॉक 2 है, जो इसका मास कितना दिया है, 20 kg है। जो इसमें टेंशन वर्क कर रहा था T, और जो MA वर्क करेगा, इनर्शिया फोर्स एग्जिट करेगा, वो कितना करेगा, 20 A, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है हमारा, M A होता है। ठीक है, तो जो हमारा mg वर्क करेगा, mg 196.2 न्यूटन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर हमारा टेंशन इस साइड वर्क कर रहा है, तो जो इसका फोर्स होगा, कोएफिशिएंट फोर्स, जो म्यू इक्वल टू आर एग्जिट करेगा, वो करेगा स्लाइडिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, और ये इसका हो गया आर। ठीक है, तो अगर हम इसमें डीलमर्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी माइनस म्यू आर इक्वल टू एम ए। एम ए हमारा कितना है, 20, और ये हमारा हो गया ए। यहां से निकल के आएगा 20, 0.3 इसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू mg होती है 196.2, हम ऑलरेडी रख सकते हैं, और ये हो गया 20a। यहां से निकल के आएगा t माइनस, दोनों को मल्टीपल किया, ये हो जाएगा 58.86, और ये हो जाएगा 20a। मैंने मान लिया इसी को इक्वेशन को 2 को। अगर जैसे कि मैंने इक्वेशन 1 को, जो मैंने ऑलरेडी इसके पहले निकाला था, इक्वेशन 1 को और ये जो हमारी इक्वेशन आई है इक्वेशन 2 को, क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। मैं लिख देता हूं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू दोस्तों इजली में फाइंड हो जाएगी 1.057 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में, तो जो मैं टी की वैल्यू फाइंड होगी, जो हमारा टेंशन होगा, वो निकल के आएगा 80 न्यूटन। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फाइनल इसका आंसर, जो मैं पूछ रहा था क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी यही पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडी क्या होगा और टेंशन इन द थ्रेड क्या होगा। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ए सिस्टम ऑफ वेट कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली ए एंड बी। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, एक पुली ए है, एक पुली हमारी बी है, और इसमें कुछ वेट काम कर रहे हैं, अप्लाई है, लगे हुए हैं। एक 15 किलो न्यूटन का लगा हुआ है, इस पुली से कनेक्ट है ए से, और ये टेंशन इस पुली से बी से कनेक्ट है, T2 है और ये T2 है। आपको पता है अगर हमारी स्ट्रिंग चेंज हो जाती है तो हमारा टेंशन भी चेंज हो जाता है। जितनी हमारी स्ट्रिंग होगी उतना हमारा टेंशन होगा। यानी कहने का मतलब इस टेंशन स्ट्रिंग के लिए टेंशन फोर्स हमारा T हो गया और इसके लिए T2 हो गया। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ थ्री वेट। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है थ्री वेट के लिए, एज्यूमिंग स्ट्रिंग इज वेटलेस एंड आइडियल कंडीशन फॉर द पुली। और हमारी जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस है, एक आइडियल कंडीशन में है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने डीलमर्ट प्रिंसिपल का वीडियो देखा है तो आपको ये आसानी से जरूर समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं देखता हूं, इसका पहले हम एफबीडी बनाते हैं, एक एक स्टेप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले मैं बात करता हूं एफबीडी फॉर ब्लॉक। अभी मैं ब्लॉक करूंगा 4 किलो न्यूटन की।
अगर मैं इसका बीडी ड्रा करूं तो क्या है, टेंशन है, ये हमारा टेंशन ऊपर वर्क कर रहा है, टेंशन हमारा ज्यादा है वेट से क्योंकि हमारा वेट नीचे नहीं आ रहा इस वेट के कंपैरिजन में, तो हमारा टेंशन ज्यादा होगा और ये है 4 किलो न्यूटन का। ओके, एक हमारा इनर्शिया फोर्स लगेगा जो होता है F=ma, तो यहां से हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स निकल आएगा यानी इनर्शिया फोर्स जो निकलेगा वो निकलेगा, ये किलो न्यूटन में है, इसको न्यूटन में चेंज किया 1000 से और ये हो गया 9.81 इंटू ए, यानी मैंने इसको कंसिडर कर लिया A1 से। ओके, तब अगर मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं अभी 4 किलो न्यूटन के लिए, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, T2 हमारा ग्रेटर है, कंपैरिजन ये कितना हो जाएगा 4000 क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन से चेंज किया, ma ये हो गया 9.81, ये A1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1 है। ये हो गया फॉर ब्लॉक 4 किलो न्यूटन के लिए। अब हम बात करते हैं FBD 6 किलो न्यूटन के लिए। FBD फॉर ब्लॉक 6 किलो न्यूटन के लिए, इसका FBD देखते हैं हम, तो इसका FBD हम ड्रा करते हैं। ये हमारा टेंशन फोर्स है, T वर्क कर रहा है यानी T2, यहां भी हमारा T2 ही था, T2 ये T2 है और हमारा कितना है 6 किलो न्यूटन है। ओके, जो हमारा अपोजिंग फोर्स इनर्शिया फोर्स वर्क करेगा वो अपोजिट करेगा इसके, वो कितना लगेगा ma, क्योंकि इस बॉडी को क्या करना है रेस्ट में लाने के लिए हमारा इनर्शिया फोर्स वर्क करता है एट ए डिलेम्बर्ट पर, तो 6 किलो न्यूटन का वर्क करेगा कितना 6000 है, ये हो गया 9.81 इंटू A1। अगर हम इसके लिए लिखें तो इक्वेशन क्या होगी, अब हमारा 6 किलो न्यूटन ज्यादा है T2 से क्योंकि वेट हमारा नीचे आ रहा है, यानी टेंशन इसके कंपैरिजन में कम है वेट के, तो हम लिख लिया ये हो गया 6000 माइनस का साइन T2 इक्वल 6000 9.81 और ये A2, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। ओके, हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी और T1 की वैल्यू मिल जाएगी, A1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो मैंने सॉल्व किया इक्वेशन 1 एंड 2, आप सॉल्व करके देखिएगा, ये हमारी जो T2 की वैल्यू आएगी यहां से वो आएगी 4800 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू T2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, वहां से जो A1 की वैल्यू आएगी वो मारेगी 1.962 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हमने बात कर लिया 2 ब्लॉक की, एक 4 किलो न्यूटन के लिए, एक 6 किलो न्यूटन के लिए। अब हमारा लास्ट जो बच रहा है अभी बच रहा है 15 किलो न्यूटन के लिए, तो हम ड्रा करते हैं FBD फॉर ब्लॉक कितना है 15 किलो न्यूटन। तो इसका जो FBD हम ड्रा करते हैं, ये मैंने FBD इसका लिया। देखो ध्यान से दोस्तों, एक बात यहां ध्यान देने वाली बात है, मैं इसका FBD यही समझा दे रहा हूं आपको। अब देखो ये हमारा T है और ये T2 और ये T2 दो है। अगर मैं इसको यहीं लिख दूं, ये मैं मान लिया T हमारा काम कर रहा है और ये हमारा काम कर रहा है 15 किलो न्यूटन। ओके, जो हमारा T यहाँ T कितना होगा 2 T2 के बराबर होगा, तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूं T इक्वल टू 2 T2, और जो हमारा इनर्शिया फोर्स वर्क करेगा अपवर्ड करेगा कितना 15, इसको किलो न्यूटन में 1000 का मल्टीपल किया 1000 का, ये हो गया 9.81 और ये हो गया A2। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहां के लिए एक्सेलरेशन मैंने A1 कंसीडर किया था और जो इसका एक्सेलरेशन है T2 से चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको A2 कंसीडर किया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों हम सॉल्व करें T इक्वल टू, जैसे मैंने कहा था क्या होता है 2 T2, अब यहां है 2, अगर हम 2 T2 की वैल्यू यानी जो हमने T2 की वैल्यू निकाली है वो यहां पुट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 4 4800 हमारा आया हुआ था। अब अगर हम जो ब्लॉक हमारा 15 किलो न्यूटन का है, जैसे कि ये ड्रा है, इसके लिए हम इक्वेशन अगर फाइंड करें, इसको सॉल्व करें,
तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 48,100 सॉरी। अब हमारा ये हो गया 15,000 और हमारी वैल्यू कितनी आई थी 9.81 A2 प्लस 15,000, क्योंकि इतना किलोमीटर का हमारा फोर्स वर्क कर रहा था। इसको क्या करें हम दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें A2 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहां मैं डायरेक्ट A2 की वैल्यू लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारी A2 की वैल्यू आएगी वो माइनस साइन में आएगी, -3.531 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा निगेटिव साइन है वो हमारा एक्सीलरेशन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन हमारी होगी वह अपोजिट होगी, जैसा कि हमारा फिगर में दिया हुआ है। ओके, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है एक्सीलरेशन indicate that the direction is opposite. Okay, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। कह रहा है कि ये बॉडी ऑफ मास 25 kg रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इज कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग passing over a smooth pulley at the edge of the table to another body mass 3.75 kg and hanging vertically as shown in a figure। कह रहा है एक हमारी टेबल है, एक दो बॉडी है, एक हमारा ये है ए है और एक बी है। ये क्या है, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं। यही हमारा कह रहा है क्वेश्चन, जिसमें एक पहले का जो मास है वह कितना है, ए का 25 kg है। तो भाई मान लिया इसका जो मास है, अब मास है तो भाई नीचे डाउन करेगा, mg होता है। मैंने मान लिया ये 25 g मान लिया, ठीक है। अब ये जो सेकंड का मास है ना, ये b का, वह कितना है, कह रहा है 3.75, ये भी g होगा, लो g1 लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनिशियली द फ्रिक्शन बिटवीन 25 kg मास इसके एंड द टेबल इज जस्ट सुफिशियंटली टू प्रिवेंट द मोशन। क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है मोशन को, इसके बीच में फ्रिक्शन हमारा क्या होगा। फिर कह रहा है कि इफ एन एडिशनल 1.25 kg इज एडेड, इस मास पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक और यानी मास को अटैच कर रहे हैं, जो अनदर हमारा मास अटैच हो रहा है उसका जो वेट है वो कितना है 1.25 है। यानी टोटल फाइनली यहां पे कितना हो जा रहा है 3.75 प्लस 1.25, ये कितना हो गया 5 हो गया, वो भी कितना होगा 5 ग्राम होगा। यही तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, जो ये मास है इनका एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो ये 25 ग्राम नीचे वर्क कर रहा है तो इसका कोई ना कोई तो रिएक्शन होगा, मैंने मान लिया n है। ये बॉडी क्या कह रहा है कि रेस्ट पे है, टेबल इज कनेक्टेड स्ट्रिंग ओवर ए स्मूथ पुली एज ऑफ द मास कनेक्टेड अनदर बॉडी मास इतना, ये हैंग कर रही है। तो जो इसका टेंशन है वो इस तरीके से काम कर रहा है इसके लिए, ए के लिए, और इसका क्या होगा ये एक्सीलरेशन होगा कुछ ना कुछ। जब बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है तो जो इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऐसे लगेगा, अपोजिट लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम कह सकते हैं बॉडी ए के लिए जो n है वह कितना है 25 ग्राम है, और जो हमारा t है इसका वह कितना है म्यू n है। अगर इस बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है, इक्विलिब्रियम के लिए, तो क्या होगा, अगर हम इसका देखें तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 5a अभी इसको यहीं रहने दो, फिर बात करते हैं। अब इस पे थोड़ा बात करते हैं बी के लिए। अब बी के लिए भी देखो यहां पे क्या होगा, इसका जो फाइनली पहले जो हमारा जो टेंशन था वो टी इस तरीके से वर्क कर रहा था, जो हमारा टी है और ये हमारा जो एम है वो 3.75 जी था। अभी हम 5 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम यहीं पे बात कर रहे हैं। तो क्या था, जो हमारा टी था इसके लिए वो कितना था 3.75 जी था, ठीक है। अब इसको मतलब क्या है, क्योंकि अभी हमें यहां फ्रैक्शन नहीं पता, हमें म्यू का वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम ये कर रहे हैं।
अब देखो टी इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू एन है। अब देखो जो हमारा टी है ना वो क्या है 3.75 जी है, इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं ना, ये जी। अब म्यू एन कितना है 25 जी है। अब ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहां से फ्रैक्शन पता चल जाएगा, म्यू 3.75 अपॉन 25। कैल्सी का लेते हैं हम हेल्प, कितना है 3.75 डिवाइड बाई 25 कितना आ गया 0.15। ठीक है, तो भाई म्यू हमारा 0.15 मिल गया, म्यू मिल गया ना। अब देखो ये फाइनली जो हमारा मास है वो कितना हो जा रहा है 5 ग्राम हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इस बी के लिए बात करते हैं, बीडी फाइनली बी का, जब ये क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अब देखो यहां पे टेंशन टी तो वर्क कर रहा है ना, लेकिन जो टोटल मास है वो अब कितना हो गया 5g हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करेंगे बी को, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 5g माइनस टी इक्वल टू 5a। ये एक तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी भाई, यही तो बनेगी ना इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन। अगर हम इसके लिए देखें तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो 25 है ए के लिए, बॉडी के लिए हम देखें अगर इक्वेशन बनाए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बीडी के लिए, तो क्या होगा यहां पे टी माइनस म्यू एन, क्योंकि अपोजिट टी माइनस म्यू एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 ए हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हो गई भाई, यही बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, टी का वैल्यू कितना है, अभी रुको, टी माइनस, क्योंकि यहां पे क्या है म्यू और एन है, म्यू क्या है 0.15। अब जो हमारा एन है वह कितना है 25 जी है इस बॉडी के लिए। भाई ये हो गया 25 और जी ये कितना है 25 और ए है। ओके, अब ये यहां से टी को निकाल लो, अगर हम टी को निकालेंगे यहां से तो कितना आएगा 5a माइनस 5g। अब ये माइनस के साथ में है ना, तो माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो इसको कर दो 5g माइनस 5a। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब टी का वैल्यू यहां पुट कर दो 5g माइनस 5a माइनस, अब इसका इससे मल्टीपल करोगे कितना आएगा, अब ये 25 इंटू 0.15 कितना आया 3.75। ओके, ये कितना हो गया 3.75 इंटू जी इक्वल टू 25 से 25 हो गया। अब ये यहां पे ये इस साइड जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 5g माइनस 3.75g इक्वल 25a प्लस 5a। अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, अब यहां कैलसी करते हैं 5 माइनस 3.75 कितना आया 1.25 जी आया ना, जी इक्वल ये कितना आ गया 30a आ गया। ठीक है, अब जी का वैल्यू हम 10 रख लेते हैं। ठीक है, तो 1.25 इंटू 10 अपान कितना हो जाएगा 30 a, दिख रहा होगा आपको a। तो इसको काम करो, सॉल्व करो, यहां पे कितना है 1.25 इंटू 10 इक्वल डिवाइड कितना है 30 है, ये हमारा 30 हो गया, कितना आएगा 0.41। तो जो एक्सीलरेशन है कितना आ गया 0.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।